तो दोस्तों आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो 5 कोर टूल्स होते हैं जो कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेसिकली यूज करते हैं। हमारे 5 कोर टूल्स जो होते हैं वो होते हैं एपी क्यूपी एफ एम ई एम एस ए एस पी सी एंड पीपैप। सो फ्रेंड्स एपीक्यूपी बेसिकली क्या होता है? एपीक्यूपी इज द एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। एपीक्यूपी इज बीइंग यूज्ड इन द डेवलपमेंट phase only, and it is being used when the development. So there is approx 5 phases. So one is planning, product design, and development, process design and development, product and process validation, and the feedback analysis. So it is being used in the development core in the development. And second core tools is the FMEA. FMEA is a very important tools which is always live. Means FMEA हमारा ऐसा core tools है जो कि हमारा live होता है, और FMEA हमारा ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू टिल द एंड ऑफ द पार्ट रनिंग। मतलब डेवलपमेंट में हमारा जब FMEA यूज होता है, दिस इज बेसिकली यूज फॉर द पोटेंशियल कोजेस, पोटेंशियल फेलियर एंड फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। मीन्स द जो पोटेंशियल फेलियर हमारे फ्यूचर में आने वाले हैं, मान लो कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब हमारा प्रोसेस में क्या क्या कोजेज आ सकते हैं, प्रोसेस में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, और हम सपोज हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर मान लो मशीन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, टूल खराब हो सकता है, जो हमारी प्लानिंग होती है, जो हमारे फेलियर्स आ सकते हैं, मैन पावर जा सकती है, या हमारे जो टूल वेयर आउट हो सकता है, तो टूल वेयर आउट होगा तो हम क्या करेंगे। मान लो हमारा प्रोसेस पैरामीटर है, अगर हमारा CNC मशीन है तो फीड RPM अगर हमारे कम हो जाएंगे तो क्या होएगा। तो जितने भी फेलियर मोड होते हैं वो सारे के सारे हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर। और FMEA हमारा फ्रॉम NPD टू टिल द प्रोडक्ट लाइफ। जब तक प्रोडक्ट की लाइफ होती है तब तक FMEA चलता है। FMEA लाइव क्यों होता है? मान लो प्रोसेस में हमारा इन हाउस रिजेक्शन में या इन हाउस कोई हमारा इशू आ गया है और हमने प्रोसेस में कोई एक्शन ले लिया, तो वो एक्शंस इसके अंदर ऐड ऑन होते हैं, या वो फेलियर्स जो हमें रेगुलर प्रोडक्शन में हमें फेस करते हैं वो इसके अंदर ऐड ऑन होते हैं। और दूसरा, जो हमारा अगर मान लो कोई कस्टमर कंप्लेन आई है, उसमें हमने कोई एक्शन लिया है, वो भी हमारे एक्शंस इसके अंदर ऐड ऑन होते हैं। तो इसीलिए FMEA को हम लाइव टूल्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है MSA। MSA इज द मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, एंड दिस इज हैविंग द टू वे, मीन्स द एट्रीब्यूट and the variable. So MSA is the it's basically it is being used in the development and the regular both of the stage. So development में जब हम MSA को यूज करते हैं तो दो टाइप से हमारा MSA होता है, एट्रीब्यूट MSA एंड द वेरिएबल MSA। तो वेरिएबल MSA में हम NDC R&R की वैल्यू निकालते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, गेज की रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी की हम परसेंटेज निकालते हैं। और एट्रीब्यूट MSA में हम निकालते हैं मिस रेट, फॉल्स अलार्म, NDC. So means we are use MSA is like that. So fourth is the SPC. SPC is the statistical process control. तो आप समझ सकते हो statistical process control means हम प्रोसेस को स्टैटिस्टिकली रिव्यू करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, मीन्स प्रोसेस की कैपेबिलिटी को रिव्यू करते हैं। तो SPC हमारी दो टाइप से होती है, एक NPD एंड द रेगुलर प्रोडक्शन। तो NPD में हम क्या निकालते हैं, PP एंड PPK, और रेगुलर में हमने क्या निकालता है, CP एंड CPK। मीन्स PP PPK मीन्स द प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स, एंड CP CPK मीन्स द प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। सो व्हाट आर द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द CP एंड CPK, ये आप अलग वीडियो में देख सकते हो। एंड लास्ट कोर टूल्स इज द PPAP। PPAP इज द एग्रीमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मीन्स PPAP जो होता है हमारा डेवलपमेंट में, जब हम PPAP को यूज करते हैं, मीन्स हमारे पास 18 to 19 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो हम कस्टमर को सबमिट करते हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने से हमारा एक एग्रीमेंट हो जाता है कस्टमर के साथ, जो हम यूज करते हैं PSW। PPAP में हम PSW यूज करते हैं। PSW हमारा ये डिफाइन करता है कि किस लेवल का PPAP हम दे रहे हैं, थर्ड लेवल का PPAP है, फोर्थ लेवल का PPAP है। तो उसमें हम PSW कस्टमर के साथ साइन ऑफ करते हैं, और जब ये साइन ऑफ करते हैं तो इसमें हमारा कस्टमर के साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि हम इस प्रोडक्ट को इस टाइप से आपको डिलीवर करेंगे, क्योंकि PPAP के अंदर आपका कंट्रोल प्लान, FMEA, ये सारी चीजें कंसीडर हो जाता है। FMEA कस्टमर लेता है, MSA कस्टमर लेता है, SPC कस्टमर लेता है,
PPAP के डॉक्यूमेंट है SPC, MSA, FMEA, just like that control plan. Lot of documents are required in the PPAP as per the customer requirement. Even not only 18 documents as per the customer requirement. Suppose करो कस्टमर ने 25 डॉक्यूमेंट मांग लिए या 5-6 नए डॉक्यूमेंट मांग लिए, तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको सबमिट करते हैं. दूसरा, अगर हमारा SPC सबमिट होना है कस्टमर को PPAP में ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, सो ये ध्यान रखना कि PP के सबमिट होता है, नोट CP के, क्योंकि डेवलपमेंट फेज में जब हम SPC करते हैं तो हम कंटिन्यू पार्टों की रीडिंग लेते हैं. एक लोट को पूरे को हम कंसीडर करते हैं या सेकंड लोट को पूरे कंसीडर करते हैं. बट इन द रेगुलर प्रोडक्शन हम वी आर कंसीडरिंग द CP के, क्योंकि रेगुलर प्रोडक्शन में हम रैंडमली पार्ट को पिक करते हैं. एक शिफ्ट के पार्ट को पिक करेंगे, दूसरी शिफ्ट के पार्ट को पिक करेंगे, तीसरी शिफ्ट या मतलब 3 शिफ्ट हैं तो तीनों शिफ्टों के पार्ट को कंसीडर करेंगे, मतलब रैंडमली हम पार्ट को पिक करते हैं. दूसरा, एक में ध्यान रखते हैं, मेजर चीज ये है कि हमारे पास 2 टाइप के कोजेस होते हैं. एक हो गया हमारा कॉमन कोजेस, एक हो गया स्पेशल कोजेस. स्पेशल कोज क्या होता है? स्पेशल कोज वो होता है जो मशीन ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर हमारा टूल ब्रेक डाउन हो जाता है,